1912 की एक ऐसी रात और एक ऐसा जहाज जिसे लोग कहते थे अडीग यानी अडूबने वाला। लेकिन दोस्तों, जब वो बर्फ के पहाड़ से टकराया तो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसे ने जन्म लिया। जी हाँ दोस्तों, ये है टाइटैनिक की सच्ची और रहस्यमय कहानी जो हम आज आपको बताएंगे अभिषेक सिंह टॉक्स चैनल के माध्यम से। बस एक सेकंड मेरी प्यारी ऑडियंस, आप सबसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइटैनिक का निर्माण। तो दोस्तों, टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड में शुरू हुआ था 1909 में। तो दोस्तों, इसको बनाने में 3 साल का समय लगा था। लगा था और इसे उस दौर के जमाने में लग्जरी शिप भी मानी जाती थी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें शिप के अंदर की फैसिलिटीज की, कौन कौन सी फैसिलिटीज, कौन कौन सी सुविधाएं उनमें प्रोवाइड की जाती थी, तो पहले नंबर पे आता है स्विमिंग पूल था, उसमें जिम था और ग्रैंड स्टेयर था, लाइब्रेरी जैसी बहुत सारी सुविधाएं उसमें प्रोवाइड की जाती थी लोगों को। और उस जहाज पे सवार कुछ लोगों का कहना था कि इवन गॉड कैन नॉट सिंक दिस शिप, यानी कि खुद भगवान भी इस जहाज को नहीं डुबा सकते। खैर, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। और फिर टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथ एम्पटन से न्यूयॉर्क यूएसए की ओर। और उस जहाज में करीब 2200 से ज्यादा यात्री सवार थे और कुछ क्रू मेंबर्स भी थे। और दोस्तों, उस जहाज में यात्रियों के लिए अलग अलग वर्ग भी बनाए गए थे। जैसे कि मान के चलो ना, ट्रेन में जैसे कि सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फर्स्ट एसी ऐसा होता था ना, वैसे उस जहाज में भी था। फर्स्ट क्लास अमीर लोगों के लिए और मशहूर लोगों के लिए था, फर्स्ट क्लास, ठीक है। और सेकंड क्लास जिसे हम कहते हैं मध्य वर्गीय लोगों के लिए, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए था सेकंड क्लास। और थर्ड क्लास जो था वो तो आपको पता है, थर्ड क्लास मजदूर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिनके मतलब जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, वो थर्ड क्लास था, ठीक। यहाँ तक ठीक था, बट वो काली रात 14 अप्रैल 1912 की काली रात 11:40 पर नॉर्थ अटलांटिक महासागर की विशाल आइसबर्ग से टकराया, जिसके कारण टाइटैनिक का नीचे का हिस्सा डैमेज हो गया। उस कारण पानी जाना शुरू हो गया टाइटैनिक के अंदर। बट टाइटैनिक का डिजाइन ऐसा था कि वो 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी रोक सकता था, पर आइसबर्ग इतना विशाल था कि उसने 6 कंपार्टमेंट्स फाड़ दिए। और फिर दोस्तों, जहाज का डूबना यानी कि टाइटैनिक का डूबना तय हो गया। और जैसे ही पता चलता है टाइटैनिक पे सवार पैसेंजर्स को यानी यात्रियों को पता चलता है कि टाइटैनिक अब डूबने वाली है, तो मच जाती उन लोगों में अफरा तफरी। फिर होता है असली जिदोहर। इस मेन मुद्दा तो यहाँ पे आता है कि टाइटैनिक पे कुल 20 लाइफ बोट्स थे, बल्कि सभी की जान बचाने के लिए, 2200 यात्रियों की जान बचाने के लिए कम से कम 48 लाइफ बोट्स की जरूरत थी। और इसी चीज को देखते हुए गाइस, पहले लाइफ बोट्स में महिलाओं को बिठाया गया, फिर बच्चों को बिठाया गया, और अफरा तफरी इतनी थी कि कुछ लाइफ बोट्स तो खाली ही उतार दी गई समुद्र में। दोस्तों, जहाज पे बजते बैंड बाजे ने आखिरी समय तक लोगों को अपनी संगीत से शांत करने की कोशिश की, बट सब बेकार था। और फिर लगभग 2 घंटे 40 मिनट तक जहाज समुद्र से लड़ता रहा। और फिर दोस्तों, 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में समा गया। और कुछ यात्रियों को तो बचा लिया गया था, बट करीब 1500 से ज्यादा यात्रियों की उस हादसे में जान चली गई। और दोस्तों, ये हादसा अब तक की समुद्री त्रासदियों में से एक है। और फिर 73 साल बाद 1985 में टाइटैनिक का मलबा लगभग समुद्र की लगभग गहराई 12,500 फीट नीचे खोजा गया था। और इस खोज में टाइटैनिक से बहुत सारी चीजें निकली है यात्रियों की, जैसे कि निजी सामान, उनके कपड़े, बर्तन और ये सब सामान सब निकले हैं। और दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के पीछे आइसबर्ग का एक हाथ नहीं, इंसानी लापरवाही भी उसमें शामिल है। जैसे कि जहाज को तेजी से चलाना और टाइम पर आसपास के जहाजों से मदद ना लेना। करंट सिचुएशन में, आज के जमाने में, उस हादसे को देखते हुए आज के जमाने में सेफ्टी लॉ बदले गए जहाजों में। जैसे कि लाइफ बोट्स, जैसे फुल्ली लाइफ बोट, जितनी की जरूरत हो लाइफ बोट्स की उतनी वो शिप पे होनी चाहिए। और सेफ्टी ड्रिल्स और भी सब इत्यादि बहुत सारी चीज हो सकते हैं।
दोस्तों टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक इंसानी घमंड था जो कि सपनों और हकीकत का टकराव था। ये हमें ये याद दिलाता है कि हम इंसान कितनी बड़ी क्यों ना टेक्नोलॉजी या तकनीक बना ले, बट प्रकृति के सामने हम छोटा ही रहेंगे। और गाइस ये कोई कहानी नहीं, ये एक रियल स्टोरी है। इस पे एक फिल्म भी बन चुकी है टाइटैनिक नाम की। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी तो जाके आप चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने। बट एक सेकंड है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्त भाई बंधु प्लीज सपोर्ट कीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मैं पहुंचाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ। बस एक बार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि जितनी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक जाए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।